के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। कुमार स्वामी विरचित तत्वार सूत्र के पंचम अध्याय के 16वें सूत्र में कहा गया है प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। इस सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं जीव के प्रदेशों का संकोच और विस्तार भी होता है। जीव के प्रदेश इस लोकाकाश में रहते हैं तो कोई भी जीव होगा वह इस लोकाकाश का असंख्यातवां भाग जरूर ग्रहण करता है, घेरता है। जीव के लिए लोकाकाश में ग्रहण करने की शर्त अलग है और पुद्गल पदार्थों का लोकाकाश में ग्रहण करना, उनके रहने की शर्त अलग है। जब पुद्गल के लिए कहा जाता है तो पुद्गल में वह एक प्रदेश को भी धारण करने वाला पुद्गल हो सकता है, लोकाकाश के 2 प्रदेशों को भी धारण करने वाला कोई पुद्गल हो सकता है और वह भी संख्यात असंख्यात प्रदेशों को धारण करने वाला भी पुद्गल हो सकता है। किंतु जीव के विषय में ऐसा नहीं है। उसका स्वभाव है कि वह लोकाकाश के कम से कम असंख्यातवें भाग में रहेगा, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों को घेरेगा और वहीं लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों को घेरते हुए कभी उसका शरीर छोटा भी होगा तो कभी उसका शरीर बड़ा भी होगा। अब जब शरीर छोटा और बड़ा होता है तो आत्मा के प्रदेशों में भी संकोच और विस्तार होता है और इसी संकोच विस्तार के स्वभाव को ये आत्मा का स्वभाव कहा गया। यानी जब तक यह आत्मा संसार अवस्था में है तब तक इस आत्मा के अंदर यह संकोच विस्तार नाम का स्वभाव भी बना रहता है। और यह स्वभाव किस कारण से होता है? तो यह स्वतः स्पष्ट होता है कि जब तक आत्मा संसार में है तब तक वह कर्म से सहित है और जब तक वह कर्म से सहित है तभी तक यह उसमें संहार और विसर्पण का स्वभाव बनता है।
इसी स्वभाव को बताने के लिए यह सूत्र का अवतार हुआ है और इसी स्वभाव के माध्यम से हम यह समझ पाते हैं कि अगर कोई एक निगोद जीव भी है तो उस निगोद जीव में भी प्रदेशों की संख्या तो असंख्यात ही है और वह लोक के असंख्यातवें भाग में ही रह रहा है, किंतु उसके अंदर प्रदेशों का संकोच इतना अधिक हो गया है कि वह हमें सबसे सूक्ष्म अवगाहना के साथ में दिखाई देता है। तो जीवों की जो अवगाहना है वह कभी छोटी होती है, कभी बड़ी होती है, और इसके पीछे का जो जीव के प्रदेशों का सिद्धांत है वह सिद्धांत इस सूत्र में अभिव्यक्त किया गया है। और इसके लिए प्रदीप का उदाहरण दिया है, दीपक का उदाहरण दिया है कि दीपक जिस तरह से अपने पात्र को प्राप्त कर लेता है वह उतने ही पात्र को प्रकाशित भी कर देता है। छोटे से डिब्बे के अंदर रखे हुए दीपक का प्रकाश उतने से डिब्बे में समा जाता है और किसी बड़ी टंकी में उस दीपक को रख दें तो उसका प्रकाश उस टंकी को भी प्रकाशित कर देता है। इसीलिए निगोद जीव की अवगाहना भी जो है, कितना भी छोटा जीव क्यों ना हो, वह भी घनांगुल का असंख्यात्मा भाग बताई जाती है। यह अवगाहना उसके संहार स्वभाव होने पर भी इतनी ही रहती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों, इससे ज़्यादा भी क्यों उसका संकुचन नहीं होता? तो आचार्य कहते हैं कि यह स्वभाव है कि वह संकोच इससे कम में कभी भी संभव नहीं है। जैसे कि जीव का ज्ञान है, ज्ञान कम होते होते एक बिल्कुल निगोद जीव का जो सर्वाधिक जघन्य ज्ञान होता है उतना ज्ञान उसका रह गया, बाकी के सब ज्ञान के ऊपर आवरण आ गया, तो उसे नित्य उद्घाटित ज्ञान कहा जाता है। इतना ज्ञान तो रहेगा ही। अगर इतना ज्ञान नहीं रहेगा तो जीव का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसी तरीके से किसी भी स्थिति से हम उसको घटाते घटाते संहार करते करते जीव को अगर हम लाते हैं तो सूक्ष्म निगोद जीव की जो अवगाहना है उससे कम अवगाहना वाला जीव कभी भी उपलब्ध नहीं होता। तो संहार इसका इतना ही हो सकता है। और विसर्पण कितना हो सकता है? तो यह जीव अपने प्रदेशों को फैलाए तो पूरे लोकाकाश में भी अपने प्रदेशों को फैला सकता है, जो केवली समुद्घात के माध्यम से देखने को मिलता है, जानने को मिलता है। एक्सपेंशन भी हो रहा है और उसका कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है। ये दोनों की हमको लोअर और अपर लिमिट पता होना चाहिए कि जीव इससे छोटा नहीं हो सकता और जीव इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो बड़ा होते हुए भी यह जीव केवल लोकाकाश के असंख्यात जो प्रदेश हैं उन्हीं तक अपना विस्तार करता है, और वहाँ तक इसका विस्तार होने पर भी इस जीव का वह स्वभाव नहीं है कि वो ऐसा ही विस्तार उसका बना रहे। सुन रहे हैं? न संकोच करना देखा जाए इस जीव का एक वास्तविक स्वभाव है, और न विसर्पण करना इसका कोई वास्तविक स्वभाव है। अड़ुगुरु देह पमाणु, ये जो द्रव्य संग्रह में आपने पढ़ा है, जीव अड़ु और गुरु देह प्रमाण वाला हो जाता है, यह जो है व्यवहार से है। और व्यवहार होने का मतलब है कि जब तक जीव का संबंध कर्म से जुड़ा हुआ है तभी तक इस तरह का उसका संकोच और विस्तार चलता है। कर्म से रहित होने पर इस जीव के अंदर यह संकोच विस्तार का स्वभाव फिर फिट नहीं बैठता। तो जीव का यह जो संकोच विस्तारपना है यह उसका निश्चय से स्वभाव नहीं है, ये जानना। ये क्या है? ये व्यवहार से है, कर्म आश्रित है। जब तक कर्म है तब तक यह जीव इस तरह के स्वभाव को अपनाता है, और जब कर्म छूट जाते हैं तो उसका एक स्वभाव ही रह जाता है जो चरम शरीर से कुछ कम स्वभाव वाला होगा। फिर उसका संकोच विस्तार कुछ भी नहीं होता। इसलिए
जो सिद्ध होते हैं वो अपनी एक निश्चित आकृति के साथ में उनके आत्मा के प्रदेश रहते हैं। ये इसका बहुत बड़ा लॉजिक है और इसको सबको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। इसलिए आत्मा पूरे लोक में फैल करके सिद्ध अवस्था में नहीं रहता। और इसके लिए हम समझ भी सकते हैं, जैसे कोई भी चीज़ होती है, मान लो मिट्टी है ना, मिट्टी में हमने पानी मिलाया और जब तक मिट्टी में पानी रहता है तब तक हम मिट्टी का किसी भी तरीके से उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, है ना। हम उसको छोटा बड़ा लंबा मोटा कैसा भी बना सकते हैं। कब तक? जब तक मिट्टी में पानी है। तो मिट्टी में पानी होना ये उसके लिए एक क्या हो गया, ऐसे समझ लो जैसे जीव में कर्म होना। तो जब तक पानी है मिट्टी में तब तक तो मिट्टी को हम कोई भी शेप दे सकते हैं, उसका संकोच विस्तार किसी भी रूप में कर सकते हैं। अब अगर वो मिट्टी सूख गई तो क्या हो गया, पानी निकल गया, पानी से रहित मिट्टी हो गई। अब क्या होगा, वो जिस शेप में था वही शेप उसका बना रह जाएगा, है ना। इसी तरीके से जब तक जीव संसार में है कर्म के कारण से कभी सूक्ष्म निगोदिया जीव बन जाएगा, कभी एक इंद्रिय वनस्पति का एक बन जाएगा, कभी त्रस बन जाएगा, 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय मनुष्य, कभी कर्म भूमि का, कभी भोग भूमि का, कभी नार की देव। ये तमाम तरह की अपने संकोच विस्तार स्वभाव से ये अपने शरीर की घटा बढ़ी करता रहेगा। कब तक? जब तक इसमें कर्म है। तो इसमें जो ये संकोच विस्तारपना आ रहा है ये किसके कारण से आ रहा है? कर्म के कारण से आ रहा है। इसको पिछले सूत्र के साथ जोड़ना है कि असंख्य भाग को आदि करके, माने लोकाकाश का एक असंख्यात्मा भाग लेकर के और फिर आदि में जितने विकल्प उसके बन सकते हैं उन सब विकल्पों को आप बना सकते हैं। यानी जितना उसका शरीर बड़े से बड़ा हो सकता है उतना आप उसका विस्तार करके शरीर बना सकते हैं। तो ये इसका जो छोटे से बड़े शरीर के रूप में होना, एक लोक का संख्यात्मक भाग घेरते हुए उसके अनेक लोक के संख्यात्मक भागों को घेर लेना, ये सब जो उसके अंदर संकोच और विस्तार स्वभाव के कारण से आ रहा है, इसके लिए यहाँ पर यह सूत्र दिया गया है कि ऐसा क्यों होता है जीव में कि वह कभी छोटा और कभी बड़ा अपना शरीर बना लेता है। तो यह संकोच विस्तार उसके अपने कर्मों के कारण से है, जिसमें विशेष रूप से उसका शरीर नाम कर्म हेतु होता है। और इसी के कारण से यह शरीर को अब बनाए भी रखता है और जितना जिसका शरीर होता है उतना उसके अनुसार उसके अवगाहना उसकी बन जाती है। तो इसी तरीके से यह एक आकृति जो बनी रहती है ये सिद्धों की बनी रहती है। सिद्धों की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिद्धों के आत्म प्रदेशों में हलन चलन भी नहीं होता, सिद्धों के सभी प्रदेश अचल होते हैं और सिद्धों के जो आत्मा के प्रदेश हैं उनमें संकोच विस्तार भी नहीं होता। यह संकोच विस्तार स्वभाव भी छूट जाता है जब वह योग से रहित हो जाता है, अयोग केवली हो जाता है, तभी इसका ये संकोच विस्तार स्वभाव भी छूट जाता है। और उसी समय पर इस आत्मा की अपनी जो शेप बननी होती है वो बन जाती है और वही शेप उसकी फिर सिद्ध अवस्था में भी अनादि का अनंत काल तक बनी रहती है। इस तरह की ये प्रक्रिया जो यहाँ आत्मा के प्रदेशों में संकोच विस्तार को लिए हुए होती है उसको संसार अवस्था में भी घटित करके अच्छे से जानना और जो सिद्ध अवस्था में होती है उसको भी जानना। अब आप कहोगे महाराज छोटे बड़े जीव दिखाई तो देते हैं, एक दूसरे को देखें तो, है ना। क्या कभी अपना भी शरीर कभी छोटा और बड़ा होता है? अपनी भी आत्मा कभी संकोच विस्तार को लेकर के प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है? आपको खुद अपने में फील नहीं हो रहा कि हमें दूसरों को देखना पड़ेगा? हम भी तो खुद अपने लिए भी तो देख सकते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तब कितना सा होता है, तो उसकी आत्मा के प्रदेश कोई ऐसा तो नहीं कि पहले बाहर फैल रहे हों, उसी के अनुसार शरीर उसका बढ़ता चला जा रहा हो। तो जब वो जन्म लिया है तब उसके आत्मा के प्रदेश, समझ आ रहा है, और जन्म लेने से पहले गर्भ में देखो तो उसके आत्मा के प्रदेश, है ना, कैसे बिल्कुल एक छोटे से, है ना, एक ढेला के आकार में, गेंद के आकार में होंगे और फिर जो है वो अपना विस्तार करते करते
मतलब जन्म लेने लायक हुआ और जन्म लेने के बाद में फिर वो बालपन से युवा बन करके उसकी हाइट बढ़ती गई। तो ये सब क्या हो रहा है? आखिर शरीर बढ़ रहा है, शरीर बढ़ रहा है, ये तो कहते हो, ये तो कभी नहीं बोला आपने हैं कि आत्मा के प्रदेशों का भी विस्तार हो रहा है। नहीं समझ आ रहा है? अब शरीर को ही जानने वाले, शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देह आश्रित जीवों को देह का ही ज्ञान होता है, शरीर का कोई ज्ञान होता ही नहीं। फिर मान लो क्या हुआ, ये एक थायराइड की प्रॉब्लम होती है ना, समझ आ रहा है ना? तो थायराइड की प्रॉब्लम में दो तरीके की ये विस्तार और संकोच दोनों चलते हैं। दोनों तरीके की थायराइड की प्रॉब्लम होती है। किसी प्रॉब्लम में ऐसा होता है कि शरीर बिल्कुल सूखता जाता है, और कभी कभी ऐसी भी प्रॉब्लम होती है जिसमें शरीर फैलता चला जाता है। हाँ, तो दोनों ही तरीके की बीमारियां होती हैं थायराइड। तो अब मान लो किसी का शरीर फैल गया है ना, अब उसके लिए कभी ऐसा हुआ कोई रोग हो गया है ना, या कोई जो है उसके लिए और कोई इस तरीके की आपत्ति आ गई कि अब उसका शरीर बिल्कुल जो है घुरना शुरू हो गया, तो क्या होगा? अब उसके शरीर के आत्मा के प्रदेश पहले फैल गए थे, अब वो धीरे धीरे फिर स्वभाव में आ जाएंगे, माना वैसे ही संकोच को प्राप्त हो जाएंगे। तो यह संकोच विस्तार तो हम यहाँ पर भी खुद अपने शरीर में भी देख रहे हैं। हमें इसमें कोई बहुत ऐसा समझने की जरूरत नहीं है कि ये तो कोई बहुत अदृश्य चीज हो। हाँ, धर्म अधर्म द्रव्य के विषय जैसी चीज तो नहीं है। जीव द्रव्य तो अपनी अनुभूति की चीज है, और जो सबके लिए भी दिख रहा है वो अपने लिए भी दिख रहा है। अब आगे कहते हैं, गति स्थितोपग्रहो धर्माधर्मयो रूपकारः। देखो, अब यहां से कुछ ये बताने का प्रकरण शुरू होता है कि ये धर्म अधर्म ये द्रव्य हैं, ये तो आपने बता दिया, कितने प्रदेशी हैं ये भी आपने बता दिया, कैसे रहते हैं लोकाकाश में ये भी आपने बता दिया। ये तो बताओ इनका कुछ मतलब भी है कि नहीं, ये क्या हमारे लिए उपकार करते हैं। तो उसके लिए ये सूत्र आया है कि यह धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार है कि वह गति और स्थिति में उपग्रह करते हैं। उपग्रह माने उपकार करते हैं। उपग्रहीयते इति उपग्रह, और उपग्रह को ही उपकार कहते हैं। यानी गति में धर्म द्रव्य उपकार करता है और स्थिति में अधर्म द्रव्य उपकार करता है। अब यह धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार यहाँ पर अलग अलग लगाना है। ये द्विवचन का जो उपयोग किया है यहाँ विभक्ति के साथ में, वो इसीलिए किया है कि धर्म द्रव्य का उपकार गति में है और अधर्म द्रव्य का उपकार स्थिति में है। और इन दोनों द्रव्यों के ये उपकार होने के कारण से ही यह जो गतिमान जीव और पुद्गल द्रव्य होते हैं, यह गति और स्थिति को प्राप्त होते रहते हैं, है ना। अब आपके मन में प्रश्न भी आ सकता है कि जीव और पुद्गल तो अपने ही निमित्त से या अपनी ही स्वशक्ति से गति करते रहते हैं, हमें इसमें धर्म और अधर्म का क्या उपकार देखने को मिलता है। तो इसमें यह जानना कि कोई भी कार्य होता है, उस कार्य के पीछे अनेक कारण होते हैं। क्या कहा? कोई भी कार्य घटित होता है तो उसके पीछे अनेक कारण होते हैं। एक कारण से कोई कार्य नहीं होता, अनेक कारणों से एक कार्य संपादित होता है। जैसे आप मान लो एक रोटी भी बनाते हैं तो उसमें कितने कारण लगते हैं? आटा लगता है, पानी लगता है, अग्नि लगती है, बर्तन लगते हैं, है ना, तमाम चीज़ें लगती हैं। और उसके बाद में फिर अपना दिमाग भी लगता है, आदमी भी लगता है कि नहीं लगता है ना। तो उसका दिमाग भी ना लगेगा तो फिर रोटी कैसे बनेगी। तो इतने कारण लगने पर एक रोटी बनती है, इतने एक कार्य होता है। ये तो एक आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है। दुनिया का कोई भी कार्य देखोगे तो अनेक कारणों से ही होता है ना। अब उसमें कुछ कारण तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कॉमन होते हैं, और कुछ कारण ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अपने को स्पेसिफिक दिखाई देते हैं। तो जो कॉमन होते हैं उन कॉमन कारणों को अपन महत्व नहीं देते। मान लो जब हम अपन रोटी बना रहे हैं तो उस समय पर भी हवा का कोई उपयोग है कि नहीं? हवा भी है, आकाश भी है ना। तो इसका भी कोई रोटी बनाने में उपयोग है कि नहीं? इसको हम कभी कारण में नहीं गिनेंगे। जबकि रोटी बनाने के लिए भी हवा की ज़रूरत है, अग्नि के लिए भी हवा की ज़रूरत है। और रोटी को अच्छे ढंग से जब हम क्या करते हैं,
सेकते हैं और जब वो बनती है तो उसमें भी जो है फुलाव जब आ जाता है तो वो हवा के बिना नहीं आएगा और उसके बिना रोटी अच्छी नहीं बनेगी। लेकिन हम कभी हवा को कारण बोलते हैं? तो जो साधारण कारण होते हैं उनको हम महत्व नहीं देते हैं, लेकिन वो कारण तो रहते हैं। वातावरण भी एक कारण होता है कि नहीं? आप रोटी तो बना रहे हो, वहाँ का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर किस तरीके का होना चाहिए ये आपको इसलिए फील नहीं होता क्योंकि आपको यहाँ पर एक नॉर्मल टेम्परेचर हमेशा बना रहता है। उन ठंडे देशों में चले जाओ जहाँ पर -40 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहाँ पर रोटी बना के देख लो आप कैसे बनती है खुले में, है? तो ये सब चीज़ें भी मायने रखती हैं। कहने का मतलब यह है उसी तरीके से धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य यह भी कारण हैं, लेकिन वह कारण इसलिए हमको समझ नहीं आते क्योंकि वो एक तो हमारे लिए अदृश्य हैं, अमूर्तिक हैं, है ना। तो इस कारण से उनका हमें कोई भी योगदान समझ में नहीं आता। लेकिन जो द्रव्य होते हैं उन द्रव्यों के भी योगदान हर कार्य में रहते हैं, और वही योगदान बताने के लिए यहाँ पर ये सूत्र आया है कि आप जानें कि गति और स्थिति माने रुकने में धर्म और अधर्म द्रव्य भी सहायक बने रहते हैं। यह एक तरीके का कहना चाहिए जैसे आपके लिए धरती आधार है ना। आप कहीं पर भी चलते हैं तो ज़मीन आपके पास होनी ही चाहिए। आपको महसूस नहीं होता कि मैं ज़मीन पर बैठ रहा हूँ, कि मैं ज़मीन पर चल रहा हूँ, कि मैं ज़मीन पर खड़ा हो रहा हूँ, लेकिन ज़मीन के बिना कुछ नहीं होता। धरती आधार है। धरती का आपको कभी भी एक महसूस इसलिए नहीं होता क्योंकि वो आपके लिए कॉमन फैक्टर है। इसी तरीके से कोई भी क्रिया होगी तो उसमें धर्म द्रव्य हर जगह फैला हुआ है। अब वो धरती ये नहीं कहेगी यहाँ बैठे बैठे बहुत देर हो गई है, चलो उठो, हाँ, या तुम इतनी तेज क्यों चल रहे हो, मेरे ऊपर इतना कूद क्यों रहे हो, हाँ, धीमे चलो, बहुत चल लियो, बैठ जाओ। ये तो कुछ नहीं कहेगी ना धरती। जब आपको बैठना हो तो बैठ जाओ, चलना है तो चलने लग जाओ, दौड़ना है तो दौड़ने लग जाओ, उठना है तो उठ जाओ। जो कुछ भी करना है वो आपको करना है। लेकिन धरती क्या है? एक सामान्य कारण है। इसी तरीके से धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ये फैले हुए द्रव्य हैं पूरे लोकाकाश में। ये इसी तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, और इनके द्वारा कोई भी कुछ भी अलग से इनके द्वारा कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, है ना, प्रेरणा नहीं दी जाती। इसलिए इनको प्रेरक निमित्त नहीं कहा गया, इनको उदासीन निमित्त कहा गया। दो प्रकार के कारण होते हैं या निमित्त होते हैं, एक उदासीन निमित्त और एक प्रेरक निमित्त। तो उदासीन निमित्त तो वो होते हैं चीज़ें हैं, आपको यूज करना है तो आपके यूज करने में आ जाएंगी, आप बस अपना मतलब अपनी प्रवृत्ति बनाओ और वो चीज़ों का यूज करो, तो ये कहलाते हैं उदासीन कारण। और प्रेरक कारण क्या होते हैं? वो आपको मतलब एक तरीके से इंस्पायर करते हैं कि आप ऐसा करो। जैसे गुरु होते हैं, आपसे कहेंगे पढ़ो तो आप पढ़ते हो, समझ आ रहा है ना, ऐसे पढ़ो, ये चीज़ें याद करो, इन्हें सीखो, तो आप ऐसा करते हो, ये व्रत लो, ये छोड़ो, ये नहीं करो, ये करो, तो ये क्या हो गया? ये प्रेरक निमित्त हो गया। आप तो कर रहे हो इसलिए थ्रू उसके माध्यम से आ रहा है, जो भी आपके लिए वेव्स हैं उनके कनेक्शन है, इसके कारण से आ रहा है। लेकिन इसके पीछे भी एक और सीक्रेट, एक और जो है इनविजिबल कॉज है, उसको भी आप अपने विश्वास में लाओ। समझ आ रहा है? तो उसका भी आप कभी कभी अपने मुंह से वर्णन किया करो कि देखो धर्म द्रव्य का कितना उपकार है कि हमारा मैसेज ऑनलाइन न जाने कहाँ से, कर्नाटका से, पुणे से, है ना, महाराष्ट्र से, और तुरंत जो है क्षण भर में यहाँ आ जाता है। सुन रहे हैं ना सभी लोग? तो ये भी बोलना सीखो। और फिर वो मैसेज जाके हमारे मोबाइल में हिस्ट्री करता है भाई, है? तो जो साइंस है वो तो है ही, लेकिन एक और साइंस है जिसको कि ओनली वी नो। समझ आ रहा है? साइंटिस्ट भी जिसको नहीं जानते हैं, तो उसके कारण से भी ये उस मोबाइल में स्टिक किए रहता है, उसका नाम है अधर्म द्रव्य। तो आप इन चीज़ों का उपयोग करें, अन्यथा तो ये चीज़ें
आपको कहेंगे ये तो बहुत बोरियत वाली चीज़ें हैं और ये आपको जो है कोई भी काम की नहीं लगेंगी, तो ऐसा नहीं है, काम की नहीं है। जो चीज़ों का हमारे लिए किसी भी तरीके से उपयोग है लेकिन हम उसका उपयोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो ये भी तो अपनी एक तरीके की कृतज्ञता है। नहीं समझ आ रहा? जैसे हम यहाँ पर पंचभूतों का या पृथ्वी जल अग्नि वायु का उपकार मानते हैं, क्या हमें धर्म द्रव्य का उपकार नहीं मानना चाहिए? आखिर उपकारी तो शब्द दिया है, धर्मा धर्मयो उपकार है। जीव का तो उपकार मान रहे हो, हाँ उसने हमारे लिए कर दिया, वो कर दिया, कभी इसका भी तो उपकार मानो। और इनका उपकार मानने से क्या होगा? आपके अंदर श्रद्धा बनेगी। किस बात की? क्योंकि इनका उपकार वही मानेगा जो सर्वज्ञ की बात मानता है, जो सर्वज्ञता को मानता है। तो आपकी श्रद्धा बनी सर्वज्ञता के ऊपर। समझ आ रहा है? और सर्वज्ञता के ऊपर अगर आपका इस तरीके का श्रद्धान बनेगा तो ये 6 द्रव्य आपके सम्यक दर्शन के ये ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। इसीलिए कहा है 6 द्रव्यों के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है। 7 तत्व का गुणगान तो बहुत होता है, 6 द्रव्य में कोई गुणगान नहीं करते हैं लोग, और अगर गुणगान भी करना है तो सिर्फ जीव द्रव्य का ही करते हैं। इनका भी हमें यथोचित गुणगान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लाइन में पढ़ करके निकल गए, हाँ धर्म द्रव्य का उपकार गति में सहायक है, अधर्म द्रव्य का उपकार स्थिति में सहायक है, बस वो 2 उदाहरण याद कर लिए, जैसे मछली पानी में और पेड़ के नीचे पथिक है। समझ आ रहा है? तो हम इसका हर जगह पर एक इसकी प्रेजेंस जो है वो फील करें, और इसको भी एक न्यूट्रल जो कॉज होता है किसी भी इफेक्ट के लिए, उसमें हम इसको इंक्लूड करें। ये कहने का मतलब। तो ये चीज़ें जब हम अपनी प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में लाएंगे तो इन चीज़ों पर हमारा श्रद्धान भी बढ़ेगा और दूसरों को भी इसकी नॉलेज होगी। आगे देखो क्या कहते हैं, आकाशस्यावगाह। अब कहते हैं कि आकाश द्रव्य का उपकार, आकाशस्य, अब उपकार शब्द पीछे से लगा लेना, तो आकाश द्रव्य का उपकार क्या है? अवगाह, अवगाह देना, है ना। यानी यह आकाश द्रव्य का ही उपकार है जो सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्पेस दे रहा है। समझ आ रहा है? स्पेस टाइम एक थ्योरी है, मॉडर्न साइंस भी इसको मान रही है। इसको क्या बोलते हैं? एक स्पेस टाइम थ्योरी है। तो स्पेस को महत्व दिया जा रहा है लेकिन उसको टाइम के साथ जोड़ के दिया जाता है ना। जबकि स्पेस अलग चीज है और टाइम अलग चीज है। जो मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न साइंस है, वो स्पेस और टाइम को कनेक्ट करके किसी भी चीज का इंटरप्रिटेशन कर पाती है। लेकिन यहां आचार्य हमको ये बता रहे हैं कि स्पेस इज ए सेपरेट सब्सटेंस एंड टाइम इज ए डिफरेंट सब्सटेंस। वो बिल्कुल अपने आप में उससे भिन्न पदार्थ हैं। तो जो ये थ्योरियां बन रही हैं वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को रिलेट करके बन रही हैं, लेकिन हमें इनकी नॉलेज इतनी वास्तविक रूप में होनी चाहिए कि अगर कहीं पर कोई थ्योरी हमारे सामने आती है तो हमें पता पड़ जाए कि इस थ्योरी में इनको इतना ही नॉलेज है, इसकी और जो नॉलेज होनी चाहिए वो इनको नहीं है, वो हमको है। सुन रहे? ये आकाश का अवगाह गुण ही वह गुण है जिसके कारण से किसी भी क्षेत्र में अगर कहीं पर कोई भी पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी भी है, और उस पार्टिकल की जो एनर्जी होती है उसको ही जो है वो क्वांटा फिजिक्स के रूप में, क्वांटा फील्ड के रूप में जाना जाता है। तो पूरे यूनिवर्स के अंदर, ये पूरे कॉस्मस को वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि ये क्वांटम फील्ड है। कैसे हो गया क्वांटम फील्ड? तो हर जगह पर कोई ना कोई पदार्थ है और उस पदार्थ की अपनी कोई ना कोई एनर्जी है। जो एनर्जी आपके लिए कैच हो रही है वो ठीक है, और जो आपके किसी भी तरीके से कैच करने में नहीं आ रही है वो भी एनर्जी है। तो उस एनर्जी को आपको समझना है, जो एनर्जी हमारे लिए फील तो होती है लेकिन वो हमारे पकड़ में नहीं आती है। काम तो होता है उससे लेकिन उसे हम देख नहीं पाते, बता नहीं पाते।
आकाश द्रव्य भी एक ऐसा ही द्रव्य है जिसने सभी द्रव्यों को अपने में स्थान दे रखा है, और उस अवगाहनत्व गुण के कारण से ही इस आकाश के अंदर ये सभी द्रव्य यथा स्थान अपने अपने स्वरूप में हैं, और सब द्रव्य एक साथ भी हैं, एक दूसरे से मिले हुए भी हैं, लेकिन फिर भी कोई भी द्रव्य किसी भी द्रव्य में मिलकर के भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। तो क्यों नहीं छोड़ता? कोई भी द्रव्य किसी द्रव्य के स्वभाव से छेड़खानी नहीं करता। समझ आ रहा है ना? हाँ, इसी को बोलते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य के स्वभाव को चेंज नहीं करता। समझ आ रहा है? लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कुछ नहीं करता, ऐसा एकांत बनाएंगे तो फिर अपन एकांत मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। ये अनेकांत धर्म है। यहां पर हमें उपकार भी स्वीकार करना है, उस द्रव्य के अस्तित्व को भी स्वीकार करना है, और उस द्रव्य का जो कार्य दूसरे द्रव्य के ऊपर हो रहा है उसको भी मानना है। आखिर ये द्रव्य अवगाह दे रहा है तो क्या अपने आकाश द्रव्य को अवगाह दे रहा है कि अन्य द्रव्यों को अवगाह दे रहा है? तो अन्य द्रव्यों के स्वभाव को वैसा बनाए रख कर के भी उनके ऊपर उपकारी तो हो रहा है, उनके लिए कुछ कर तो रहा है, अन्यथा ये द्रव्य कहाँ रहते? हम ये तो बहुत ज्यादा गाना गाते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। लेकिन एक द्रव्य का अगर दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता तो सिर्फ उसका मतलब इतना ही है कि वो उसके किसी भी तरीके के क्रियाकलाप में बाधा नहीं बनता, करके भी वो कुछ भी आपकी तरह ऐसा नहीं जता रहा है। कितने बड़े बड़े द्रव्य हैं, कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, और कितना हमारे ऊपर उपग्रह कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल साइलेंट है। आपको बोलने को मुंह मिला है तो आप कुछ भी बोलते रहो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। तो ये भी तो देखो कि अनेकांत धर्म के अनुसार एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के स्वभाव को नहीं बदल रहा है, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कितना सहयोगी बन रहा है। आकाश के बिना इन द्रव्यों का अवगाहन नहीं हो सकता, धर्म अधर्म के बिना इनकी गति स्थिति नहीं बन सकती, काल के बिना इनका परिणमन नहीं हो सकते। यह सब एक द्रव्य के उपकार दूसरे द्रव्यों के ऊपर हैं, और इस उपकार को अगर हम मानेंगे तभी हम अनेकांतवादी कहलाएंगे, अनेकांतिक दृष्टिकोण के जैन व्यक्ति कहलाएंगे, अन्यथा आप एकांतिक दृष्टिकोण के हो जाएंगे। तो ये गाना हमें हमेशा नहीं गाना चाहिए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। समझ आ रहा ना? ये आजकल में बहुत से मुंह से, बहुत लोगों के मुंह से जो कुछ भी नहीं जानते जैन धर्म की ABCD, और गाना शुरू कर देते हैं, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, है ना? तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा अपने को क्या करना है? अवॉइड करना है। या तो इन्हें अनेकांत धर्म का ज्ञान नहीं है, इसलिए केवल एकांत की बातें करते रहते हैं। हमें सिद्धांत के अनुसार देखें तो इन सब सूत्रों का आदर करना है, और इन सब सूत्रों के अनुसार हमें अनेकांत धर्म को स्वीकार करके अपने दिमाग में द्रव्यार्थिक नय का भी उतना ही महत्व देना है जितना पर्यार्थिक नय का महत्व होता है। हर इन दोनों नयों में गौड़ और मुख्यता के माध्यम से ही द्रव्य का बखान किया जाता है। देखो, द्रव्यार्थिक नय जब मुख्य होता है ना, तो क्या कहा जाएगा? हर द्रव्य अपना अपने स्वभाव में है, कोई किसी को अवगाहन नहीं दे रहा है। आकाश अपने स्वभाव में है, जीव द्रव्य अपने स्वभाव में है, जीव द्रव्य के अपने प्रदेश हैं। अजीव द्रव्य जो पुद्गल है उसके अपने प्रदेश हैं, संख्यात असंख्यात, वो अपने में अवगाहना कर रहा है, एक परमाणु में या 2 परमाणु में या 10 परमाणु में, वो सब उनकी अवगाहना अपने में चल रही है। कोई भी द्रव्य है अपने अपने में अवगाहना कर रहा है। अगर मान लो सिद्ध भगवान हैं, वो भी अपने में ही अवगाहित हो रहे हैं, जितनी उनकी अवगाहना बन गई उसमें है। आकाश क्या कर रहा है? तो ये द्रव्यार्थिक नय कहलाता है। द्रव्यार्थिक नय से केवल द्रव्य को देखो, द्रव्य के स्वभाव को देखो, है ना? तो द्रव्यार्थिक नय जब मुख्य हो जाता है तो पर्यार्थिक नय गौड़ हो जाता है। ये अनेकांत का सिद्धांत है। आपकी दृष्टि में क्या मुख्य हो गया? द्रव्यार्थिक नय। तो जब द्रव्यार्थिक नय से देखोगे तो सब द्रव्य अपने अपने स्वभाव में अवगाहित हैं, अपने अपने में अवगाहना कर रहे हैं, कोई किसी में नहीं रहता, सब अपने अपने में रह रहे हैं। किसी अपेक्षा से
द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से। ठीक है ना। अब हमने देखा आकाश द्रव्य उसको अवगाहित कर रहा है, पुद्गल के एक परमाणु में अनेक परमाणु अवगाहित हो रहे हैं, हम भी पुद्गल को अपने में अवगाहित कर रहे हैं, पुद्गल अपने में इस जीव को अवगाहित किए जा रहा है। ये सब एक दूसरे में भी क्या कर रहे हैं, अवगाहना, एक दूसरे को स्थान दे रहे हैं, एक दूसरे में उपकारित समाहित हो रहे हैं और उपकार भी कर रहे हैं। इतना सारा आप भोजन करते हो, कहाँ चला जाता है, कहाँ चला जाता है, कहाँ अवगाहित हो जाता है? और शरीर वैसा का वैसा ही बना रहता है। रोजाना खाते रहते हो, बोरे के बोरे खाली हो जाते हैं और शरीर वैसा का वैसा ही बना रहता है। वो कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। इसीलिए ये अवगाहना, ये अवगाहत्व, ये उपकार एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर हो रहा है, तभी तो शरीर टिका हुआ है। अन्न का उपकार नहीं होगा शरीर पर तो शरीर नहीं टिकेगा, और शरीर का उपकार जीव पर नहीं होगा तो जीव नहीं टिकेगा। क्या सुन रहे हो? फिर से बोलूं क्या? समझ में आ गया एक बार में? शरीर के कारण से जीव टिका हुआ है। शरीर टिक रहा है तो जीव टिक रहा है ना। शरीर मिटा जीव गया, तो ये उपकार ही तो है, आगे बताने वाले हैं। ये सब पुद्गल का उपकार होने वाला है। तो इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अवगाहित करता है। पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की गति में सहायक होता है, स्थिति में सहायक होता है। लेकिन द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से हर द्रव्य अपने में गति करता है, अपने में स्थित होता है, अपने में अवगाहित होता है, अपने में स्वभाव में रहता है। ये दोनों नयों से निरूपणा करना सीखो। एक नय की निरूपणा अगर आप अति के साथ करते हैं तो आप एकांत मिथ्यात्व की ओर समाज को ले जाने वाले लोग कहलाएंगे। समझ आ रहा है ना? हाँ, इस चीज को समझें। इसलिए हमें हमेशा जो चीज जैसी है उसके यथार्थ को स्वीकार करना भी चाहिए और उसी तरीके से हमें दूसरों को बताना भी चाहिए। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार जग थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रुपए प्रति माह या 1000 रुपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984787 9810843757 98104369